नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। मध्य प्रदेश के तमाम मदरसे शासन प्रशासन के आदेश को दरकिनार कर अपने अलग कानून के तहत मदरसों का संचालन कर रहे हैं। प्रदेश के मदरसों में रविवार की जगह शुक्रवार के दिन छुट्टी दी जा रही है। मदरसों की मनमानी को लेकर जी मीडिया ने बड़ा खुलासा किया, तो दूसरी तरफ बीजेपी विधायक अभिलाष पांडे ने मदरसों के खिलाफ अशासकीय संकल्प विधानसभा में पेश किया। मध्य प्रदेश के मदरसों में मनमानी का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। शुक्रवार को जब जी मीडिया की टीम मदरसों का जायजा लेने पहुंची तो कई मदरसे बंद पाए गए, तो वहीं इस मामले पर सियासत भी तेज हो गई। करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। देश में सियासत का सबसे बड़ा केंद्र एक बार फिर चर्चाओं में है। यूपी के मदरसों को लेकर बवाल थमा नहीं था कि अब मध्य प्रदेश में मदरसों की मनमानी सामने आई। जी मीडिया की टीम ने मदरसों को लेकर बड़ा खुलासा किया है। शुक्रवार को जब जी की टीम मदरसों का जायजा लेने पहुंची, कई मदरसे बंद पाए गए। राज्य के अधिकतर मदरसों में रविवार की जगह शुक्रवार को अवकाश होता है। हालांकि ये सरकार की गाइडलाइन के खिलाफ है, जिसके मुताबिक रविवार को अवकाश रखना अनिवार्य है। इस समय हम मदारपुरा के मदरसे पे हैं और ये हमारे पीछे है मदरसा मुफीदुल इस्लाम। पढ़ने के लिए बच्चे भी आते हैं और सप्ताह में एक दिन शुक्रवार की छुट्टी होती है और रविवार को यह मदरसा चलता है। साथ ही जमात खाना भी है जहां पर सामाजिक कार्यक्रम होते हैं। राजगढ़ के रसूलपुरा के एक मदरसे में मैं मौजूद हूं और आज देख सकते हैं यहाँ पर ताला लगा हुआ है। वजह है कि जो यहाँ पर बताया जाता है कि शुक्रवार के दिन जो है यहाँ पर जो मदरसा है उसको बंद रखा जाता है। आज के दिन छुट्टी रखी जाती है। वहीं मध्य प्रदेश बाल आयोग की सदस्य निवेदिता शर्मा ने भी पूरे मामले की जब जांच की, उनको पता चला मदरसों में रविवार को छुट्टी नहीं दी जा रही। मदरसों की मनमानी को लेकर मुस्लिम धर्म गुरुओं का कहना है छुट्टी रविवार को नहीं बल्कि शुक्रवार को होती है। श्योपुर में एक मदरसा है जिसका नाम है जामिया दारुल कुरान फदनपुरा, श्योपुर का है। तो उसमें जब मैं गई थी निरीक्षण करने तो मैंने देखा कि वहाँ पर जो है शुक्रवार की छुट्टी दी जा रही थी और जो मिड डे मील है वो शुक्रवार की जगह रविवार को वहाँ पर मिड डे मील दिया जा रहा था और शासन की ओर से मिड डे मील का भुगतान भी किया जा रहा था। मोस्टली शुक्रवार को इसलिए छुट्टी रखते हैं क्योंकि जुमे का दिन होता है, नहाना धोना होता है और जो बच्चों को पढ़ाते हैं टीचर, उस्ताद, मुदर्रिस बोलते हैं उनको, वो जुमे की नमाज पढ़ाते हैं मस्जिदों में। मदरसों की मनमानी को लेकर सियासत भी तेज हो गई। कांग्रेस जहां मदरसों के इस फैसले का समर्थन कर रही है, बीजेपी पूरे मामले में जांच की बात कह रही है। आज की गाइडलाइन हो, आप किसी दिन अपने घर में आराम करना चाहते, विश्राम करना चाहते, ये आप पे निर्भर है। अच्छा, पर ऐसे तो ये सरकार तय करेगी कि हम खाना खाएं ना खाएं, हम धर्म को पूजे ना पूजे, हम शिक्षा लेना ले। हमारी संवैधानिक व्यवस्था है, स्कूल शिक्षा के जो नियम हैं उनका 100% पालन होगा। किसी को अपने स्तर पर नियम बनाने के और पालन कराने की स्वतंत्रता नहीं होगी। जो स्कूली शिक्षा विभाग की जो हमारे कार्य दिवस हैं, शिक्षण दिवस हैं, हमारे अवकाश के दिवस हैं, उनका सख्ती से पालन कराया जाए। अब सवाल ये है, मध्य प्रदेश ही नहीं देश भर में जब सरकारी और निजी स्कूलों में बच्चों की छुट्टी शनिवार रविवार को होती है, तो मदरसों में बच्चों को शुक्रवार की छुट्टी देकर रविवार को क्यों बुलाया जाता है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं कि मदरसों पर क्या क्या आरोप लग रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में मदरसे मनमानी कर रहे हैं। प्रदेश में कोई भी मदरसा शिक्षा विभाग की गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहा है और शुक्रवार को अवकाश दिया जा रहा है। वहीं रविवार को मदरसे खोले जा रहे हैं। मदरसों पर आरोप तो बहुत पहले से लगते आ रहे हैं, लेकिन जो दलीलें मुस्लिम पक्ष की तरफ से दी जा रही हैं वो काफी अजीब है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि शुक्रवार बड़ा दिन होता है, बच्चे नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, मस्जिदों में इबादत होती है, रविवार के दिन पढ़ाई होती है। ये मुस्लिम पक्ष की दलील है। एक तरफ प्रदेश में मदरसों की मनमानी को लेकर के
प्रशासन पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, तो इधर बीजेपी विधायक अभिलाष पांडे ने मध्य प्रदेश विधानसभा में मदरसों को बंद करने की बड़ी मांग कर दी है, जिसके लिए वो अशासकीय संकल्प का सहारा ले रहे हैं। संविधान के अनुच्छेद 30 को खत्म करने को लेकर अभिलाष पांडे का अशासकीय संकल्प है, मेरे साथ मौजूद है, बातचीत करते हैं। सर, मदरसों से क्या दिक्कत है, क्यों ये संविधान के अनुच्छेद 30 को खत्म करवाना चाहते हैं आप? देखिए, इस देश में हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करते हैं, हम सभी समाजों को एक साथ और उसके उन्नति की बात करते हैं। फिर इस देश के अंदर अलग अलग प्रकार से शिक्षा नीति क्यों? मैं ये मानता हूँ कि अल्पसंख्यक समाज को भी बहुसंख्यक समाज के साथ शिक्षा का अधिकार हर तरह से मिलना चाहिए। कई पेपरों की कतरनें हैं जिसमें ये लिखा हुआ मैंने देखा है, जिसमें ये बात कही गई है कि जो लोग 10वीं 12वीं मदरसों में 10वीं 12वीं पास करके ओपन से परीक्षा देते हैं, उसके बाद कॉलेजों में एडमिशन होता है। मैं ये चाहता हूं कि मेरे अल्पसंख्यक भाई भी बहुसंख्यकों के साथ शिक्षा प्राप्त करें। अशासकीय संकल्प को लेकर भाजपा विधायक अभिलाष पांडे ने कहा है कि अल्पसंख्यक भाइयों बहनों को भी शिक्षा नीति जो है उसके तहत बहुसंख्यक जो बच्चे उनके साथ शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि 12वीं में प्रवेश के लिए फिर उन्हें ओपन से एक बार और परीक्षा देनी होती है। अब देखना होगा कि सदन के भीतर इस अशासकीय संकल्प पर क्या फैसला होता है। कैमरा पर्सन अतुल जैन के साथ आकाश द्विवेदी, जी मीडिया, भोपाल। और वहीं अभिलाष पांडे की इस मांग का समर्थन बीजेपी विधायक भी करते नजर आ रहे हैं, सुनिए। हमारी दूरी किसी से नहीं है, हम सबकी राष्ट्रवादिता को प्रणाम करते हैं, पर कोई देशद्रोहिता का काम करेगा तो उससे हमारी दुश्मनी पक्की है। आपको लगता है मदरसों में देशद्रोह का काम चल रहा है? निश्चित रूप से। आप आसाम देखिए, जम्मू कश्मीर देखिए, सारी दूर क्या हो रहा था, कौन सा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे बच्चे वहां पर। आधुनिक तकनीकी शिक्षा के युग में उन्हें उस प्रकार की शिक्षा से जोड़ना निहायत जरूरी है। मदरसे, जिनको मदरसा बोर्ड ने अनुमति नहीं दी, जिनको शिक्षा विभाग की अनुमति नहीं है, वो मदरसे कैसे चल सकते? ये है मजहबी आधार पर कोई भी शिक्षा भारत में होना थोड़ा खतरनाक होता जा रहा है। भारत की राष्ट्रीय जो शिक्षा का करण है, राष्ट्रीय शिक्षाकरण के तहत सबको शिक्षा मिले और सबको रोजगार मिले, ये भारत सरकार का भी सोच है और ये मध्य प्रदेश सरकार का भी सोच है। हम भी यही सोचते हैं, कोई भी मदरसा अगर वो मजहबी बात करता है और मजहब से अगर वो कोई दूसरी आतंकवादी गतिविधियों में सम्मिलित होता है तो ये दुर्भाग्य है। लेकिन एक अकेली उर्दू के बलबूते पर सब सुविधाएं नहीं मिल सकती, जबकि शिक्षा पद्धति में हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू सबका समावेश है। उसको पढ़ो, उसको समझो। अकेली शिक्षा चलाकर नया तालीम से जो है नया ताइवान खड़ा करने की कोशिश मत करो। तो जिस आर्टिकल 30 के खिलाफ बीजेपी विधायक अभिलाष पांडे ने अशासकीय संकल्प पेश किया, पहले आपको बता देते हैं कि आर्टिकल 30 है क्या। दरअसल भारतीय संविधान का आर्टिकल 30 देश में धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों को कई अधिकार देता है। यह आर्टिकल ही इन अल्पसंख्यकों को देश में शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के लिए अधिकार देता है। मदरसों की मनमानी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको आर्टिकल 30 के प्रावधानों को भी जान लेना चाहिए। दरअसल आर्टिकल 30 के खंड 1 के मुताबिक सभी अल्पसंख्यकों को देश में अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों को स्थापित और संचालित करने का अधिकार है। वहीं खंड 1 अ में अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित और प्रशासित किसी शैक्षणिक संस्थान की किसी भी संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण के लिए कोई कानून बनाते समय राज्य ये सुनिश्चित करेगा कि ऐसा कानून अल्पसंख्यकों के अधिकारों को ना तो रोकेगा और ना ही निरस्त करेगा। और खंड 2 के मुताबिक राज्य सरकार अल्पसंख्यक द्वारा शासित किसी भी शैक्षणिक संस्थान को आर्थिक सहायता देने के मामले में भेदभाव नहीं करेगा, ये आर्टिकल 30 बताता है। अब तमाम चर्चा इन जिस तरह से लगातार मदरसों को लेकर के खबरें निकल के सामने आ रही थी उन पर करेंगे। मंदसौर से मनीष पुरोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं, अनिल नागर हमारे साथ राजगढ़ से जुड़ गए हैं और भोपाल से आकाश द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मनीष का रुख करना चाहूंगी। मनीष, मंदसौर की बात करते हैं तो लगातार जिस तरह से मदरसों को लेकर के तस्वीरें निकल के सामने आई कि शुक्रवार के दिन वहां पर अवकाश रहता है और उसी की भरपाई करने के लिए रविवार को वहां पर पढ़ाई की जाती है। यहां पर भी क्या इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिली थी? जी बिल्कुल, जहां अधिकतर मदरसे जो जिन मदरसों में मुस्लिम बच्चे ही पढ़ते हैं उन मदरसों में शुक्रवार को अवकाश रहता है और जो
जिन मदरसों में जो मदरसे हाई स्कूल तक है या जिनमें दूसरे बच्चे भी पढ़ते हैं, वो कुछ मदरसे रन भी होते हैं, लेकिन जो अधिकतर मदरसे हैं वो शुक्रवार को उनमें छुट्टी होती है और रविवार के दिन उनको चलाया जाता है। इस बारे में हमने जो संचालकों से भी बात करने की कोशिश की, तो उनका जो संचालक गण हैं जो पढ़ाते हैं इसको, वो उनका ये तर्क रहता है कि वे मस्जिदों में तकरीर देते हैं, मस्जिदों में नमाज पढ़वाते हैं, तकरीर देते हैं, साथ ही बच्चों को भी उस दिन जुम्मे का दिन होता है, पाक दिन होता है, इसलिए उस दिन उन लोगों को भी छुट्टी होना चाहिए। तो इस तरह का तर्क देते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि जो जुम्मे की जो छुट्टी होती है उसकी जगह वे रविवार को पढ़ाई करवा देते हैं। तो इस तरह से जो ये एक तरह से मनमानी ही कही जाएगी, लेकिन ये देखने को यहाँ मिली है कि शुक्रवार को छुट्टी होती है और रविवार को पढ़ाया जाता है। रविवार को जब सबका अवकाश होता है तब रविवार को मदरसे चालू होते हैं। जी बिल्कुल, तो रविवार के दिन मदरसों का संचालन किया जाता है। अनिल, राजगढ़ की बात करते हैं, क्योंकि देश तो संविधान से चल रहा है और संविधान के अनुसार ये माना जाता है कि जो छुट्टी है, चाहे स्कूलों की बात करते हैं, अगर हम सरकारी संस्थाओं की बात करते हैं, तो छुट्टी आमतौर पर यही माना जाता है कि सैटरडे संडे के दिन मिलेगी, और इसी तरह से कहीं ना कहीं स्कूलों में भी देखने को मिला है। लेकिन मदरसों की बात करते हैं तो अपना अलग से नियम कानून बनाना ये कितना वाजिब है? देखिए, बिल्कुल समूचे भारत में जो है सरकारी छुट्टी शनिवार रविवार को मिलती है, लेकिन मध्य प्रदेश और राजगढ़ की बात की जाए तो मदरसे अपने मन मुताबिक छुट्टी मना रहे। शुक्रवार के दिन जुमे की नमाज पढ़नी होती है, तो चाहे संविधान एक तरफ हो, कानून क्या कहता है उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है, संविधान में क्या लिखा है इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। जो मदरसा संचालक है वो जुमे की नमाज को देखते हैं, उसको देखते हुए वो शुक्रवार को छुट्टी रखते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में मदरसों में हिंदू बच्चे भी पढ़ रहे हैं, तो शुक्रवार के दिन मदरसे में क्या नमाज पढ़ने के लिए क्या शुक्रवार को हिंदू बच्चे भी जाते हैं क्या? वो इस दिन करते क्या? सवाल कई सारे हैं। देखिए, मौलवी कहते हैं कि देखिए दुकानें जो है अलग अलग दिन बंद रखी जा सकती है, मंगलवार बंद रखी जा सकती है, रविवार को बंद रखी जा सकती है, तो छुट्टी अपने हिसाब से क्यों नहीं रखी जा सकती है? तो भाई ये संविधान का मामला है, कोई दुकान और व्यापार का मामला तो है नहीं, बच्चों के भविष्य का सवाल है, कोई व्यापार थोड़ी ना है। तो देखिए, तर्क भी बड़ा अजीब है इन लोगों का। तो देखिए, हम किसी पर सवाल नहीं खड़े करते, लेकिन ये देश संविधान से चलता है, तो क्या यहाँ पर अपने मन मर्जी के मुताबिक छुट्टी क्यों? शुक्रवार के दिन बच्चों को छुट्टी दी जा रही है, रविवार के दिन मदरसे लगाए जा रहे हैं, तो सवाल कई तरह के हैं। जी बिल्कुल, सवाल कई तरह के उठ रहे हैं कि आखिरकार जो बच्चे मदरसे में पढ़ाई करते हैं उन्हें शुक्रवार के दिन अवकाश क्यों दिया जा रहा है, और उसके बदले जो पढ़ाई का दिन है वो रविवार के दिन पर रखी जाती है। एक बार फिर से मैं मनीष का रुख करना चाहूंगी। मनीष, जिस तरह से तर्क दिया गया कि लोग अपने मनचाहे दिन पर अवकाश ले लेते हैं और दुकानों पर भी उसी तरह से छुट्टियां रखी जाती, इस तरह का भी तर्क दिया गया था कई मौलानाओं की तरफ से, तो क्या स्कूलों को दुकानों से कंपेयर करना, और अगर हम स्कूलों की बात करते हैं तो स्कूलों में भी जो अवकाश होता है वो संडे के दिन होता है, अगर जुम्मे की नमाज पढ़ने की बात कही जाए तो फिर तो स्कूलों में भी शुक्रवार के दिन पर अवकाश मांगने की शुरुआत हो सकती है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर अगर इस तरह का माहौल चलता रहा तो ये अलग अलग धर्मों की अलग अलग मांग हो सकती है। लेकिन जब देखा जाए, जब हमने बात की तो इनके अपने अपने तर्क थे। दुकानों का तर्क दिया, उनका कहना है कि जो अंग्रेजी कैलेंडर हम मानते हैं वो ईसाई कैलेंडर है, उनमें रविवार के दिन प्रार्थना की जाती है, इसलिए रविवार की छुट्टी होती है। तो इस तरह के तर्क भी वे देते हुए नजर आए। लेकिन जो भारतीय संविधान के अनुसार जो रविवार का अवकाश है वो निश्चित तौर पर रविवार का ही अवकाश होना चाहिए। इस तरह की मनमानी नहीं चलना चाहिए, नहीं तो तरह तरह के जो अलग अलग पंथ को, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग हैं वे अपने अपने हिसाब से अपनी प्रार्थना के दिनों में छुट्टियों की मांग करने लगेंगे। और यहाँ पर ये देखा गया है कि जो अधिकतर मदरसे हैं, अधिकतर मदरसों में शुक्रवार के दिन छुट्टी होती है, अवकाश होता है, और रविवार के दिन इनको चलाया जाता है। जी बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास। आकाश हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए। आकाश, जिस तरह की तस्वीरें हमने संपूर्ण मध्य प्रदेश की देखी और जानने की भी कोशिश करी है कि आखिरकार मदरसों में जिस तरह से शिक्षा पद्धति चल रही है और जिस तरह से अवकाश को लेकर के यहां पर मनमाने रवैये अपनाए जा रहे हैं, संविधान के अनुसार अगर हम देखें तो जो सरकार का नियम है, जो सरकार की गाइडलाइंस है, उनका पालन होना चाहिए, लेकिन मदरसों में इनका पालन हो क्यों नहीं पा रहा है? क्या मदरसे अपनी एक अलग गाइडलाइन पर चल रहे हैं? बिल्कुल, प्रदेश के अलग अलग जिलों की तस्वीरों को देखकर यही कहा जा सकता है कि मदरसे अपने बनाए हुए नियमानुसार पर ही चल रहे हैं।
क्योंकि भोपाल में जिस मदरसे पर मचान कॉलोनी स्थित मदरसे पर बाल आयोग की टीम पहुंचती है, जी मीडिया की टीम वहां मौजूद थी और यहां मदरसा बंद पाया गया। आज यहां पर मदरसे की छुट्टी थी और बाकायदा कहा भी गया कि यहां पर रविवार के दिन पढ़ाई होती है और जो अलग अलग विषय हैं वो पढ़ाई भी जाते हैं, लेकिन अब इनका जो अपना नियम कायदा है उसके अनुसार जुमे के दिन यानी शुक्रवार के दिन अवकाश होता है। इस संबंध में स्कूल शिक्षा मंत्री उदय सिंह परमार से भी जी मीडिया ने बातचीत की। हालांकि उन्होंने कहा है कि अगर ऐसी स्थितियां बन रही हैं तो इन पर कार्रवाई होगी और जो सार्वजनिक अवकाश का दिन रविवार तय है उसी दिन छुट्टी होनी चाहिए। अब आने वाले समय में यह देखना होगा कि सरकार क्या एक्शन इस मामले पर लेती है। क्या जो छुट्टियां, सार्वजनिक छुट्टियां जो सभी शासकीय कार्यालय, सभी शैक्षणिक संस्थानों पर लागू होता है रविवार का, वो मदरसों पर लागू होता है या नहीं, या फिर मदरसे शुक्रवार को अपने मन मुताबिक छुट्टी करते रहेंगे। जी आकाश, जिस तरह से बात करते हैं अशासकीय संकल्प को लेकर के जो बीजेपी विधायक की तरफ से रखा गया, इसको लेकर के भी ये कहा जा रहा है कि आर्टिकल 30 जो ये अधिकार देता है कि कोई भी अल्पसंख्यक जो है वो अपने शैक्षणिक स्थान को स्थापित कर सकता है, वहां पर उसकी जो पद्धति है उसका पालन कर सकता है, इसको लेकर के भी खत्म करने की बात कही जा रही है। इसको लेकर क्या रिएक्शंस निकल के सामने आए? देखिए, भाषा और जो धार्मिक आधार है उसके आधार पर शैक्षणिक संस्था खोलने का जो प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत दिया गया है उसको समाप्त करने को लेकर मध्य प्रदेश विधानसभा में आज शासकीय संकल्प है और इस शासकीय संकल्प पर चर्चा होनी है। अगर ये संकल्प विधानसभा में पारित होता है तो ये केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। इसीलिए अशासकीय संकल्प है क्योंकि इस मसले पर संविधान जैसे जो सब्जेक्ट हैं उस पर संशोधन कर पाना राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। ये जब यहाँ से सदन से पारित होगा तो ये केंद्र को भेजा जाएगा, फिर केंद्र इस पर निर्णय लेगा कि इस तरह के मसलों पर क्या करना है। और आज इसको लेकर सदन में गहमा गहमी की हालात चर्चा के दौरान बन सकते हैं। हालांकि उसके पहले भी अलग अलग लोगों के जो रिएक्शन हमने सुने, वो चाहे बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा के हों, चाहे उषा ठाकुर के हों, वो विवादित बयान मदरसों को लेकर रहे हैं और देश विरोधी गतिविधियां संचालित होने तक का दावा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया है। हालांकि अभिलाष पांडे जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, पहली बार चुनकर पहुंचे हैं, जिनका यह शासकीय संकल्प है, वो ये कहना चाह रहे हैं कि अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चे बहुसंख्यक वर्ग के बच्चों के साथ पढ़ें और समान रूप से शिक्षा लें, क्योंकि अगर वो मदरसा से पढ़ते हैं तो उन्हें ओपन एक और एग्जाम देना पड़ता है, इसके बाद उन्हें 12वीं में एडमिशन मिलता है। और बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा है कि एक भाषा और धर्म के आधार पर अगर मजहबी ज्ञान दिया जा रहा है तो ये नहीं होना चाहिए। नए तालीम से तालिबान को ना गढ़ा जाए, ये भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा के शब्द हैं। तो सियासी जो घमासान है वो मदरसों को लेकर और शैक्षणिक संस्थाओं को लेकर जो अल्पसंख्यक वर्ग को है उसको लेकर देखने को मिल रहा है। अनुच्छेद 30 को समाप्त करने की मांग की जा रही है। अब यह शासकीय संकल्प में क्या कुछ निकलकर सामने आता है और आगे क्या होता है ये बिल्कुल, इस पर क्या चर्चा होती है और क्या रिएक्शंस निकल के सामने आते हैं वो देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया है आप तीनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम जो तस्वीरें आपने पहुंचाई उसके लिए भी। और इस फिलहाल पेशकश में इतना ही। आप देखते रहें जी मध्य प्रदेश 36।